Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today in this video we are going to discuss a poem which is Concrete Example, which is from class 8 Purvi textbook, first chapter, first poem it is. So before that, first tell me what is the meaning of concrete. So there are different meanings, so we'll discuss it later on. So let's start with the activity first. Let us do these activities before we read the names. So कुछ activities दिया है इसमें आपका पोएम से पहले, वो आपको फर्स्ट करना है. सो कौन सा एक्टिविटी दिया है? रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन ए गार्डन. जो गार्डन में आप कुछ आइटम्स को आप देखते हो, वो फाइंड इन ए गार्डन एंड राइट द नेम्स. जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसको आपको चूज करना है और लिखना है कौन से पिक्चर के साथ में वो मैच होता है. राइट द नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो. सो नाउ हियर द फर्स्ट पिक्चर विच इज गिवन द ग्रीनरी थिंग, राइट. सो फर्स्ट टेल मी garden hose, sapling, hedge, flower beds, flower pot, pebbles, rockery, fence, vine, wheelbarrow. So these are the things which is given. So now you have to write the names here. Now where is garden hose? What is garden hose? Garden hose फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज टू कैरी वाटर. जो आप अपने गार्डन में पानी डालने के लिए जो ट्यूब यूज करते हो पानी के लिए, तो उसे कहते हैं गार्डन होस, राइट. सो हियर यू हैव टू राइट गार्डन होस. ओके, पहला मिल गया सैपलिंग. नेक्स्ट इज सैपलिंग. सो व्हाट इज सैपलिंग? सैपलिंग क्या होता है? स्मॉल प्लांट जो होता है ना, दैट इज सैपलिंग. सो यहाँ पे क्या है? दिस इज सैपलिंग. टाइनी प्लांट को हम सैपलिंग कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हेज. हेज किसको बोलते हैं हम? हेज इज ए रो ऑफ क्लोजली प्लांटेड स्मॉल ट्रीज बोल सकते हैं. जो साथ में हम जो प्लांट्स को रखते हैं साथ में, वो बड़े होते हैं, उसको कट भी करते हैं, फेंस की तरह यूज करते हैं वॉल के प्लेस में, उसको हम फेंस कहते हैं, हेड्स कहते हैं. तो ये क्या है? हेज. ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स किसे कहते हैं? यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, जहाँ पे कोई गार्डन में हम, जहाँ पे मैरीगोल्ड हो या ग्रुप बहुत ज्यादा दिखता है ना फ्लावर्स, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर. यूजुअली वो शेप में होता है कि शेप में उगते हैं प्लांट्स. तो जैसे ही आप जाते हो तो मैरीगोल्ड वगैरह सेम शेप में, सेम साइज में आपको दिखते हैं, तो उसे हम फ्लावर बेड कहते हैं. तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है फ्लावर बेड? दिस इज फ्लावर बेड. फ्लावर बेड. नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे गार्डन होस हमने लिख कर लिया, सैपलिंग हो गया, हेज हो गया, फ्लावर बेड्स हो गया. नेक्स्ट इज फ्लावर पॉट. सो यहाँ पे आपको फ्लावर पॉट तो दिख ही रहा है, तो ये है फ्लावर पॉट. नेक्स्ट इज पेबल्स. पेबल्स किसे कहते हैं? पेबल्स आर रॉक्स. जो होता है ना, रॉक्स हम यूज करते हैं गार्डन में, जो रॉक्स यूज करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो उसे हम, तो यहाँ पे पेबल्स यहाँ पे हमने लिख दिया. नेक्स्ट है रॉकरी. रॉकरी क्या होता है? सो गार्डन फीचर मेड बाय अरेंजिंग रॉक्स. इसको रॉक गार्डन भी बोलते हैं. तो जो इसको कहते हैं रॉकरी, जो पत्थरों को बीच में प्लांट्स उगाते हैं, जो प्लांट्स के साथ पत्थर भी होते हैं, प्लांट उसके साथ जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए रखते हैं, उसे हम रॉकरी बोलते हैं. रॉक गार्डन भी बोलते हैं उसे. और नेक्स्ट क्या है? वाइन. वाइन क्या है? वाइन इज लाइक जो बिना सपोर्ट का जो प्लांट जा ही नहीं सकता, जिसको सपोर्ट चाहिए, राइट, उसे वाइन बोलते हैं. यहाँ पे सपोर्ट के साथ में जो प्लांट उगता है उसे हम वाइन कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? व्हील बैरो. व्हील बैरो यहाँ पे क्या है? ये व्हील बैरो एक ही बचा ऑफकोर्स, लेकिन इसे क्या करने के लिए यूज करते हैं? जो भी प्लांट्स हो गया, पत्थर हो गया, जो भी चीजें हम लेके जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैरी करने के लिए एक व्हीकल होता है, उसे हम व्हील बैरो कहते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. यहाँ पे ग्रुप वर्क भी दिया है. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव? किस टाइप का गार्डन आपको पसंद है? मेंशन द फीचर दैट यू कैन इंक्लूड एंड द रीजन फॉर योर चॉइसेस. शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर. किस टाइप का गार्डन आपको चाहिए? वहाँ पे आपके गार्डन में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो? जैसे इस पोयम में इसका जो भी मिसेस जॉन कैरेक्टर जो भी है, वो मतलब जो कैसे कौन सा अलग टाइप का गार्डन बनाते हैं, जिसमें रॉक गार्डन बोल सकते हैं हम उससे. तो आप किस टाइप का गार्डन चाहते हैं, ये आपको अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है, और टीचर से भी वहाँ पे जो भी क्लासरूम एक्टिविटी है, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ, बताऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको भी क्लियरली बता दूंगी. रीड द टाइटल. नेक्स्ट क्या लिखा है? रीड द टाइटल ऑफ द पोयम. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड्स कॉन्क्रीट. सो यहाँ पे कॉन्क्रीट का दिया है, आप पहले टाइटल पढ़ो. एक कॉन्क्रीट क्या दिया है? एग्जाम्पल, राइट. से कंक्रीट एग्जाम्पल. ये कंक्रीट पढ़ते ही आपका व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट फर्स्ट. तो कंक्रीट पढ़ते ही आपका पहला माइंड में क्या आता है? पहला चीज तो आपने देखा होगा, जब घर बनता है तो आप कंक्रीट का यूज करते हो, राइट, वहाँ पे. तो और दूसरा क्या है? कंक्रीट एग्जाम्पल्स देने के लिए कहते हैं ना, कि गिव मी सम कंक्रीट एग्जाम्पल्स, सम रियल एग्जाम्पल्स. कंक्रीट मीन्स रियल भी बोल सकते हैं, रियल एग्जाम्पल्स देने के लिए कहते हैं, राइट. जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो कंक्रीट ऐसे मटेरियल, हम मटेरियल भी बोल सकते हैं. कंक्रीट एज ए मटेरियल. कंक्रीट ऐसे कॉन्सेप्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रियल एग्जांपल्स देके कॉन्सेप्ट क्लियर करो. कंक्रीट ऐसे सरफेस, जब हम, जैसे हम एग्जांपल के लिए बोल सकते
एक जो वो होता है, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो घर वर बनता है उसके लिए एक जो मटेरियल यूज़ होता है वो कंक्रीट हम बोल सकते हैं। दूसरा वो कंक्रीट एग्जांपल यानी रियल एग्जांपल हम देने, टेंजिबल एग्जांपल्स हम देने के लिए बोलते हैं, कोई भी सिचुएशन को प्रूव करने के लिए उसे भी हम कंक्रीट करते हैं। और सरफेस, कंक्रीट सरफेस कैसे बोल सकते हैं, अगर हम गार्डन की बात करें तो कंक्रीट वहाँ पे बिछा होता है जहाँ पे वो पक्का रोड बनाने के लिए या फिर कुछ चीज़ कंक्रीट बनाते हैं, उसको भी हम कंक्रीट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस पोयम में कंक्रीट को कैसे यूज़ किया वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पोयम स्टार्ट्स, नेम ऑफ द पोयम इज अ कंक्रीट एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, द पोएट ऑफ दिस पोयम इज रेजिनाल्ड आर्केल। रेजिनाल्ड आर्केल इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। यहाँ पे स्पीकर कौन है, स्पीकर भी यही है, रेजिनाल्ड आर्केल ही है। सो यहाँ पे रेजिनाल्ड आर्केल जो है वो स्पीकर है, वो जो बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं वो पोयम में लिखा हुआ है। सो द पोयम स्टार्ट्स, My next door neighbor, who is my here, रेजिनाल्ड आर्केल। जो पोएट है इस पोएम के वही है स्पीकर, वही है माई। ये जो माई है वो कौन है, स्पीकर। ओके, यानी रेजिनाल्ड आर्केल ये है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स, किसके, पोएट के नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स। कौन है नेबर्स उनके, मिसेस जोन्स। नेम दिया है यहाँ पे, एक नेम इंट्रोड्यूस हुआ है। Has got a garden full of stones, एक गार्डन है जिसमें गार्डन है फुल ऑफ स्टोन्स। ए क्रेजी पाथ, ए लिली पॉन्ड। यहाँ पे क्या बोला है, क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उनके जो पड़ोसी हैं, नेबर है, उनके पास एक गार्डन है मिसेस जॉन, और उस गार्डन में फुल ऑफ स्टोन्स है। नॉर्मली बेसिकली बहुत रेयरली देखने को मिलता है गार्डन में स्टोन्स, राइट। स्टोन्स वाला गार्डन बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बेसिकली हम देखते हैं मिट्टी है, वहाँ पे पौधे लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंटली इसको बहुत अट्रैक्ट करता है, फुल ऑफ स्टोन्स। एक क्रेजी पाथ, वहाँ पे क्रेजी पाथ है। ए लिली पॉन्ड है, लिली से बड़ा हुआ पॉन्ड, लिली जो प्लांट है उससे बड़ा हुआ, लिली जो फ्लावर्स है उससे बड़ा हुआ एक पॉन्ड है। ए रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, रॉकरी मतलब रॉक गार्डन बोल सकते हैं, एक रॉक गार्डन एंड जस्ट उससे भी ज्यादा। ए सनडाइल विद ए स्ट्रेंज डिवाइस, यहाँ पे रॉकरी मतलब क्या, रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन है। और यहाँ पे सनडाइल किसे कहते हैं, सनडाइल विद ए स्ट्रेंज डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम टाइम को देखने के लिए वो टाइम में यूज़ करते थे। जो यहाँ पे सन का जो शेडो पड़ता है ना, उससे टाइम बताता है, एक पर्टिकुलर प्लेस में बना हुआ रहता है एक टाइम के लिए, जो जहाँ पे शेडो को देख के पता करते हैं, उसे बोलते हैं डिवाइस। एक डिवाइस है सनडाइल विद ए स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसेस जॉन्स थिंक्स rather nice. My next door neighbors Mrs. Jones puts little plants between the stones. So यहाँ पे क्या डिफरेंट है नॉर्मल प्लांट्स, नॉर्मल गार्डन से, ये गार्डन में क्या डिफरेंस। So my next door neighbor Mrs. Jones puts little plants between the stones. They are so delicate and small. They don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with a pin. So यहाँ पे पोएट बोलते हैं, यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, स्पीकर क्या बोलते हैं, मेरा जो my next door neighbor Mrs. Jones, कौन है उसके नेक्स्ट डोर नेबर प्लांट्स को स्टोन्स के बीच में वो प्लांट करती है, वो बहुत डेलिकेट है। दे आर सो डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स वो बहुत सॉफ्ट और बहुत पतले से होते हैं, जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, डेलिकेट एंड स्मॉल। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद ए पिन। ऐसा बोलते हैं कि वो रॉक्स जो है उसके बीच में प्लांट्स है, वो कैसे उनके बीच में प्लांट्स के बीच में स्मॉल एकदम बहुत थिन लाइन सा स्पेस होगा, उसके बीच में वो कैसे प्लांट करती होगी वो प्लांट्स को, मुझे समझ नहीं आता। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, कैसे, मुझे समझ नहीं आता कि वो प्लांट्स को उनके बीच में, रॉक्स के बीच में बहुत टाइनी लिटिल स्पेस में वो कैसे डाल चुकी है। अनलेस शी प्लांट्स देम विद ए पिन, हो सकता है वो पिन के यूज, पिन जो है ना, पिन से ह्यूमरस वे में बोला है कि पिन यूज करके उसने, हो सकता है कि उसने प्लांट किया है। माई नेक्स्ट डोर नेबर, यहाँ पे अगेन बोला है, रिपीटेशन हुआ है बार बार, यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है। माई नेक्स्ट डोर नेबर, ये आपको लिखना है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, रिपीटेशन। Okay. Mrs. Jones once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter or of an hour. So यहाँ पे एक बार उसकी मिसेस जॉन्स जो नेबर है वो बुलाती है उसे अपना गार्डन दिखाने के लिए, गार्डन टूर के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, once asked me around to see her stones, वहाँ पे उनके स्टोन्स देखने के लिए बुलाती है। We stood and talked about a flower. वो दोनों खड़े हुए और बात कर रहे थे फ्लावर्स के लेकर for quite a quarter of an hour. उसके बाद पता चला कुछ देर तक वो बात करने के बाद, वो वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड। सो वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा कि वो जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर है वो कहाँ है। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। सो वेयर इज दिस लवली थिंग मीन्स वो जो छोटा सा स्मॉल प्लांट सैपलिंग जो है उसे पूछ रहे थे कि कहाँ है वो डेलिकेट सा थिंग। सो वो यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, वो ह्यूमरसली वो जो
मिसेस जॉन रिप्लाई करती हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, वो आप उसके ऊपर ही खड़े हैं। ओके, जैसे वो पत्थरों के ऊपर खड़े होते हैं तो उनके बीच से उगते हैं तो पता भी नहीं चलता, बहुत टाइनी सा प्लेसेस होता है तो बहुत स्मॉल दिखता भी नहीं है, तो तब वो दिखाती है कि आप जो ब्यूटीफुल चीज़ की बात कर रहे हो उसके ऊपर आप खड़े हुए हो ऑलरेडी, ह्यूमरस वे में, एक फन वे में बोलती है। सो नाउ दिस स्टोरी इज ऑल। अगर कॉन्क्रीट का यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रहा है, जैसे पोएम का नेम ही कॉन्क्रीट है। सो यहाँ पे पहला है कि अगर हम लिटरेरी एग्जांपल जो लिखा हुआ है वो एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे स्टोन्स हो गया, यहाँ पे जो रॉक गार्डन की बात हो गया, तो स्टोन्स और जो सीमेंट हार्ड सरफेस ये हो सकता है, बट ये है। लेकिन अगर हम दूसरा फिगरेटिव एग्जांपल की बात करें तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, अनयूजुअल सा गार्डन की बात हो रही है। अगर फिगरेटिव मीनिंग हो तो एक अनयूजुअल सा गार्डन है, एक ऐसा गार्डन जो नॉर्मल नहीं है। अगर हम फिगरेटिव की बात करें, अगर हम कॉन्क्रीट की बात करें तो वो बात कर रहे हैं स्टोन्स की, यहाँ पे रॉक गार्डन की बात हो रही है, स्टोन्स जो सीमेंट यूज हुआ है वो सब है। अगर हम फिगरेटिव एग्जांपल्स की बात करें तो वो क्या है, वो एक अनयूजुअल सा गार्डन की बात हो रही है, पेक्यूलियर गार्डन बोल सकते हैं, विच इज़ अनयूजुअल गार्डन। ओके, सो अगर हम इस पोएम में देखें, अगर हम पोएटिक डिवाइसेस देखें, ओके, ये पोएम आपको समझ में आया, दिस पोएम इज ऑल अबाउट द गार्डन। गार्डन में कैसे उसका थिंकिंग, उसका थीम क्या था पोएम का, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम इज, यहाँ पे हो सकता है कि छोटी सी चीज़ भी किसके लिए अननोटिस्ड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। जैसे इस पोएम में अगर ये अनयूजुअल सा जो गार्डन है, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा लग सकता है कि ये तो मतलब स्टोन्स वाला है, ऐसा कुछ काफ़ी ज़्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन मिसेस जॉन्स के लिए वो काफ़ी डिफरेंट था। काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे टाइप का जो गार्डन है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर काइंड ऑफ थिंग हो सकता है उनके लिए, बहुत वैल्यू देकर वो अपने साथ मतलब बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब छोटा सा चीज़ को भी बहुत ख्याल करना। ओके, थीम ऑफ द ओके, थीम ऑफ द पोएम इज पीपल कैन वैल्यू थिंग्स डिफरेंटली। जैसे यहाँ पे इस पोएम की बात करें तो जहाँ पे यहाँ पे स्टोन्स जो है वो अगर हम पोएट की बात करें या फिर किसी और की भी बात करें तो वो नेचुरली नॉर्मली देखेंगे कि स्टोन्स है, यूजर सा थिंग है, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन अगर हम मिसेस जॉन्स की बात करें, इस पोएम में बहुत वैल्यूएबल थिंग्स थे उनके लिए। वो स्टोन्स के बीच में कैसे प्लांट सैपलिंग्स उगा के कैसे सुंदर, मतलब कैसे प्लांट कर रही थी, बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कैसे वैल्यू कर रही थी। सो वही इस पोएम बताता है, किसी के लिए कुछ वैल्यू हो सकता है तो किसी के लिए वो बिल्कुल अनवांटेड सा चीज़ हो सकता है। सो यहाँ पे सेम ठीक उसी तरह जो टाइनी लिटिल थिंग्स जो हम अननोटिस कर जाते हैं, वो उन्होंने नोटिस करके उसको बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करके उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा गार्डन जो रॉकरी बनाया है। सो बस दैट्स इट इन दिस पोएम। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस इतना ही है, प्लांट्स के बारे में बताया, उनके गार्डन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया है। सो द पोएटिक डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड इन दिस पोएम इज़ द फर्स्ट, ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, माई नेक्स्ट डोर नेबर। यहाँ पे रिपीटेडली यहाँ पे यूज़ किया हुआ है तीनों स्टैंजर्स में। फर्स्ट लाइन में नेक्स्ट डोर नेबर, नेक्स्ट डोर नेबर, सो इट इज़ रिपीटेशन ऑफ कोर्स, फर्स्ट वाला है रिपीटेशन, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस। एंड द सेकंड पोएटिक डिवाइस इज ऑफ कोर्स द आयरनी। आयरनी हम बोल सकते हैं इस पोएम में। इमेजरी भी है, इमेजरी कैसे, यहाँ पे जो एक्चुअल थिंग है, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है जो रियल विजुअल्स दिखाने के लिए, विच इज़ इमेजरी। इमेजनरी जैसे हम बोल सकते हैं क्रेजी पाथ, ए लिली पॉन, ए रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, ये सब हमने ए सनजॉय विद स्ट्रेंज डिवाइस, ये सब किस लिए क्रिएट किया है, विच टू क्रिएट इमेजरी, जो इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं, तो इमेजरी ऑफ कोर्स है यहाँ पे। एंड अगर हम आयरनी की बात करें तो आयरनी भी है यहाँ पे, ये है कि देयर इज़ ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ हैपन एंड व्हाट एक्चुअली वाज देयर। जो ऑलरेडी है उससे वो थोड़ा सा, अगर पोएट की बात करें तो ही वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली क्या था, जो फैसिनेटेड, शी वॉज फैसिनेटेड बाई हर विथ हर गार्डन। वहाँ पे जो रॉकरी गार्डन है, छोटा स्मॉल सा प्लांट्स है, बट जब वो जो पोएट वहाँ पे गार्डन में जाके देखते हैं तो फुल ऑफ स्टोन्स, जो मतलब वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट रहते हैं कि एक्चुअल जहाँ पे एक्चुअल प्लांट्स होना चाहिए वहाँ पे एक्चुअली एक्चुअल प्लांट्स की जगह पे ऐसा प्लांट्स है जो भी दिख भी नहीं रहा है, उन्हें ढूंढना पड़ रहा था, स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि वहाँ पे वो टाइनी सा प्लांट सैपलिंग होते थे। सो इसमें फन भी यूज़ हुआ है। सो व्हाट इज़ फन, फन हम बोल सकते हैं, द मीनिंग ऑफ फन इज़ प्लेइंग विथ वर्ड्स बोल सकते हैं। लाइक सेम वर्ड का टू मीनिंग्स, टू डिफरेंट मीनिंग्स होता है। जैसे यहाँ पे कॉन्क्रीट का दो मीनिंग्स हमने डिस्कस किया था इस पोएम में, सो इसे हम फन कहते हैं, तो फन भी इस पोएम में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है। सो दैट्स इट विद द पोएम। अगर आपको इसका समरी भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑल्सो वहाँ पे जो डिस्कशन का क्वेश्चंस दिया है, अगर वो भी आपको चाहिए तो आप तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूँगी। नीचे कुछ क्वेश्चंस है जो ग्रामर पार्ट है, जो ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, ग्रामर्स एंड एक्सप्लेनेशन में करने वाली हूँ। अगर आपको इसका समरी भी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सा पोएम है, आपको ऑफकोर्स अगर आपको इस पोएम में पोएम के बारे में कुछ ज़्यादा समरी कुछ खास है नहीं इसमें, अगर आपको फिर भी ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे और आप चाहते हैं कि मैं डिटेल समरी इस पर लिख के मैं आपको वो भी समझाऊँ, तो फिर मैं वो भी कर दूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर अभी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो भी डिस्कस करूँ और एक्टिविटीज़ में डिस्कस करूँ और ग्रामर का पार्ट जितना भी है वो कवर करूँ। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।